हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आज का टॉपिक रहेगा व्हाट आर अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, रिवील्ड बाय टाइम जोन, प्रोफेशन, करियर, रिलेशनशिप, एनीथिंग एल्स, टाइमलेस ब्लेसिंग्स, नियर फ्यूचर अपडेट, गाइडेंस बाय यूनिवर्स। तो चलिए आज लेते हैं कुछ कार्ड और जानते हैं कि आज डेस्टिनी आपको क्या बताना चाहती है। तो आज मैं कई डेक यूज़ करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी और ये एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेगी कि आपको आपके सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट मैं लूँगी कॉस्मिक एनर्जी से कार्ड। कॉस्मिक एनर्जी से मैं 2 ही कार्ड लूँगी। और नेक्स्ट लूँगी मैं आपके मनी और करियर से ओनली 1 कार्ड। ठीक है, ये रहा आपका 1 कार्ड। एंड नेक्स्ट टाइम जोन से मैं ओनली 1 कार्ड लूँगी। देखते हैं क्या आता है। ये रहा आपका, और इन्हें मैं सेटअप करती हूँ फाइनली। फिर देखते हैं आपका बहुत ही खूबसूरत रीडिंग जो कि आपसे कनेक्ट होने जा रही है। और फ़िलहाल तो मुझे ये लगता है कि कुछ बेहतरीन जो आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ अबंडेंस की बात हो रही है, जो कि टाइमलेस फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में अनलिमिटेड फॉर्म में आपको भी दिखाई देगा, आपकी फैमिली को भी दिखाई देगा और बाकी लोगों को भी दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में जो आपको मिलने जा रहा है वो आपको स्टेबिलिटी होगी। और मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे। ये प्रॉपर्टी वाइज भी हो सकता है। और अगर कुछ सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, करूँ ना करूँ, ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इस कार्ड के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो मुझे लगता है इन्फिनिटी सिंबल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप दोनों में बैलेंस बना पाएंगे। हर बार ये नहीं होगा कि आप इसमें जगल कर रहे हैं, कभी कभी जगल करते करते भी आप बैलेंस बना ले जाएंगे। ये वाली सिचुएशन भी आपको कनेक्ट कर। और मुझे लगता है कि अगर आप 2 काम ले रहे हैं ना, चाहे वो बिज़नेस हो, करियर हो या फिर मनी रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उसमें इतना अच्छा बैलेंस बना पाएंगे ना कि लोग देखेंगे आपकी इस कारीगरी को। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है ना, इसको कंफर्म तो आपके एंजल्स भी कर रहे हैं। जो कि जजमेंट आपको मिलने जा रहा है वो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ही रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है, ये करियर जोन में हो सकती है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, ये आपका कोई ड्रीम अचीवमेंट जो कि ऐसा आपने सोचा था लेकिन कुछ वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड होगा, लेकिन आप जिसमें थोड़े से भी कन्फ्यूज़न में थे ना, तो उसके लिए डायरेक्टली एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप दोनों में बैलेंस बना पाएंगे। 2 या 3 जो भी सिचुएशन रही होंगी आपकी, और उसमें स्टेबिलिटी भी मिलेगी। जजमेंट आपको यूनिवर्स दे रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। कॉस्मिक एनर्जी में देखिएगा आपको मिल रही है होप। तो होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। तो फाइनली आपको होप जो मिलने जा रही है वो फाइनली आपको डार्कनेस से निकालेगी। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही हो या प्रॉब्लमेटिक फील करा रही, तो होप आपको वो मिलेगी जिससे आप उससे निकल कर बाहर आएंगे। और ये देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड है कॉस्मिक एनर्जी से। तो आप अगर अपना क्रिएटिव फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं या बहुत टाइम जोन से जो ये सोच रहे थे, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं गाइडेंस है। मैं बहुत टाइम से एक चीज़ के लिए सोच रही हूँ और कर नहीं रही हूँ। तो ये मेरे जैसे जो भी लोग हैं और जो ये सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम जोन आ चुका है। आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, वर्कआउट कीजिए, क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। और देखिए एक चीज़ तो मैंने जान ली है, जो मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि हेल्प जैसी चीज़ ना, वेट करते करते एक पूरी उम्र निकल जाती है कि हमें कोई हेल्प करेगा,
हमें कोई सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में तो मैंने देख लिया, और मुझे ये सबक मिला है कि हेल्प आप खुद की कीजिए तो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है तो आप खुद के लिए खड़े हो जाइए कि मैं ये कर सकती हूँ, और जब मैं करूँगी तो जाहिर सी बात है मुझे उसमें सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं से यूनिवर्स प्रोवाइड करा ही देगा। तो क्रिएटिविटी बात करती है, क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, अनलेस अनलेस इट। तो फाइनली अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेशन का मोड बना लेते हैं, अपने योर इनर फॉर्मेशन का, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही थी ना वो भी आसान लगेंगी। बस आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको जो बताया ना कि कहीं ना कहीं अगर मैं इससे खुद को भी कनेक्ट करूँ तो मैं वही चीज़ मैं आप लोगों में भी देखती हूँ। आप भी कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको रोकती होंगी कि नहीं आज नहीं, कल थोड़ा और सीख लूँ, थोड़ा और जान लूँ, थोड़ा और इस पर रिसर्च कर लूँ, तब मैं कुछ ऐसा करूँगी, या कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तब मैं सीख। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टेप भी उठाएंगे तो वो सारे सपोर्ट सिस्टम आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि ईश्वर भी उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प स्वयं करते हैं। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में अपनाने, कि जब हम अपनी हेल्प स्वयं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी या हमारे हेल्पिंग हैंड भी कहीं ना कहीं से नज़र आएंगे उठते हुए, है ना। और टाइम जोन से जो कार्ड आया है वो आया है मॉर्निंग का। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत टाइम से लग रहा था कब से स्टार्ट करूं, क्या सोचूं, क्या करूं, तो मेरे ख्याल से आप मॉर्निंग की शुरुआत आप वहाँ से कुछ अच्छे आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी जोन को मॉर्निंग जोन में सेटअप करें। आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप अगर अपना फोकस बना लेंगे किसी टारगेट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप वो सब कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिनके पास टारगेट होते हैं ना उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अब चूँकि कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है कि शायद हमने कोशिश की या जो भी, तो मेरा मानना ये है कि कभी कभी आप जब टफ टाइम पीरियड जोन से गुजर रहे होते हैं ना तो हर चीज़ आपकी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि कुछ एक चीज़ें आपकी फ़ेवर में आने लगी, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम आपको फ़ेवर करता हुआ दिखाता है, और जैसे ही लगे ना कि आपका टाइम आपकी गुडविल को आपको इन्हेंस कर रहा है, आपको प्रमोट कर रहा है, तो आप उस टाइम को अपने फेवर में इस तरीके से करिए ना कि आपकी उसमें क्रिएटिविटी भी दिखाई दे, बैलेंस भी दिखाई दे। आपके जो अनुशासन वाले भाव जो पहले रहे होंगे उनसे भी बेहतर आप अनुशासन अपनी ज़िंदगी में जब लेके आएंगे, तब देखेंगे कि कैसे वो दौर फिर से एक नए फॉर्मेशन में उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ प्रमोट हो रहे हैं, और आप उस चीज़ में सक्सेस पाएंगे जो फाइनली आपके लिए नामुमकिन से थी। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है। अब देखिए ये जो मनी कार्ड से या जो आपका करियर जोन से जो कार्ड आया है उसमें आया है मिस हैप्स। तो देयर मे बी सम माइनर setback, but it's only asking you to review your work and see what have you missed out on mistake teach us lesson। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सेटबैक हैं जो माइनर रहे और आपसे केवल सवाल पूछे जा रहे हैं आपके वर्क को लेकर, या जो आप देख रहे हैं कि कुछ मिस्ड आउट है, ठीक है, तो ये मिस्टेक जो हैं कहीं ना कहीं आपको लेसन दे रही हैं, आपको कुछ सिखा रही हैं। तो आप उन पर फोकस बस इस फॉर्म में कीजिए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया है और आप इन सब चीज़ों से क्या लेकर आगे गेन करने वाले। तो अगर आप पास्ट की एनर्जीज़ को निकाल देना तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा आपका न्यू, ये जो कहते हैं ना न्यू बिगनिंग मॉर्निंग ही कहीं ना कहीं दर्शा रही है। और क्रिएटिविटी और होप जो आपको दिखा रही है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप इस वाले सिचुएशन में तो यहाँ से निकलिए। मॉर्निंग वाली जो सिचुएशन है इसका मतलब होगा न्यू बिगनिंग, और फाइनली आप एक न्यू क्रिएटिव जोन में जब आएंगे होप आपकी बढ़ेगी और फाइनली आपको जजमेंट मिलेगा। भले ही जगल वाली सिचुएशन कुछ भी क्या ना हो, लेकिन आप बैलेंस बनाएंगे और फाइनल जो रिज़ल्ट रहेगा वो रहेगा आपका स्टेबिलिटी, प्रमोशंस और अचीवमेंट्स, और ऐसा कुछ भी जो फाइनली आपको लग रहा था कि मुमकिन नहीं है। तो
ये थी आपकी ब्लेसिंग्स जो कि अनलिमिटेड फॉर्म में आपको कनेक्ट कर रही है एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में। बस ये है कि आप पास की एनर्जी से निकल जाइए और देखिएगा कि आपका न्यू जोन किस तरीके से स्टार्टअप हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो, कन्फ्यूज़न तो लाइफ के हर जोन में रहता है ना। और ऐसे कोई कन्फ्यूज़न मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप काम करने जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें होंगी। और कभी कभी जब आप बहुत कुछ चल रहा हो ना, तो उसके बीच बस आप एक स्टेप ले लीजिए, फिर देखिए कि हर जो सिचुएशन है, हर जो क्वेश्चन है, उसका जवाब खुद ब खुद कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। और उस वक्त हमें ये लगता है कि काश हमने ये पहले कर लिया होता तो शायद हमारा इतना टाइम वेस्ट ना हुआ होता। तो मुझे लगता है कि एक स्टेप लेना हर उस चीज़ से निकलने के लिए ज़रूरी है जो आपको रोक रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी, अगर आप जैसे कि साइंटिफिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं या फिर आपको ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कुछ जानना है, तो मेरा एक अदर चैनल है, उसमें मैं थियोरटिकल वेज में ज़्यादा डेप्थ में बात करती हूँ। और अगर वो आपको पसंद आए तो आप उस पर जाके ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, तो उस पर मैंने कई पार्टीशन के फॉर्म में डिटेल वाइज उसमें बात की है, उसमें नॉलेज प्रोवाइड कराई है। और जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करके अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, जान सकते हैं। ख़ास तौर पे हिंदी मीडियम के लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करती हूँ, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को जानना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे उस नए चैनल से कनेक्ट कीजिएगा और उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा सा प्रमोट नहीं हो पा रहा है मेरा चैनल, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं वर्कआउट कर पा रही हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट एंड लव मिलता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं वहाँ भी बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड कराऊँगी। और फ़िलहाल मैं इस चैनल के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे जो प्यार और जो अफेक्शन आपने दिखाया है वो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए अपग्रेड करता है कुछ नया न्यू लाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आपका इतना प्यार और सपोर्ट मिलने के लिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, मेरे उस चैनल का नाम जो है वो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स विथ डॉक्टर स्माइली। और इसको आप अगर ऊपर नीचे से भी सर्च करेंगे डॉक्टर स्माइली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के तौर पे, तो भी ये आपको मिल जाएगा। और नीचे शायद डिटेल में मेरा नाम पड़ा होगा, प्रीति। अगर नहीं भी होगा तो आप उससे भी मेरी उन रीडिंग्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वो चैनल भी आपको पसंद आएगा। और ये चैनल जो आपने पसंद किया है इसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जो भी कोई सजेशन, कोई भी ऐसी चीज़ आप बताना चाहें, समझाना चाहें या सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।